सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MLT क्लासेस में। इस चैनल पे आपको मिलते हैं लेक्चर्स जो कि हेल्प करते हैं आपके नीट, नॉरसेट, BSc MLT, DMLT के रेगुलर क्लासेस में, आपके रेगुलर एग्ज़ाम्स में, जैसे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो गया, फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यानी कि गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर जॉब्स एंड फॉर क्लियरेंस ऑफ फर्दर कोर्सेज। अभी हम पैरासाइटोलॉजी कर रहे हैं, जिसके एंड में आपको इन सब के जितने पैरासाइटोलॉजी हम पढ़ेंगे उसके MCQs भी कंबाइंड मिलेंगे। लास्ट क्लास में हमने हीमोफ्लैजेलेट्स पढ़ा था, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, वो भी ब्लड स्पोरोजोआ वाले, जिसमें दो बेसिकली इनमें पैरासाइट आते हैं। एक होता है प्लाज्मोडियम, दूसरा होता है बेब्सिया। तो आज हम प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे। तो माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं, जय माता दी। तो प्लाज्मोडियम का पहला पॉइंट कहता है इट इज़ अ ब्लड स्पोरोजोआ। ये ब्लड के अंदर मिलता है, जैसे कि जार्डिया हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है, वैसे ही ब्लड में मिलता है हमारे प्लाज्मोडियम। अगला पॉइंट है कॉजेज मलेरिया, मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम इन RBC वॉज डिस्कवर्ड बाई अल्फोंस लेवरेन, अ फ्रेंच आर्मी सर्जन। यानी कि प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो RBC में हमारे अल्फोंस लेवरेन भाई साहब जो थे, सर्जन थे जो फ्रेंच आर्मी के, उन्होंने डिस्कवर किया था। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस। ठीक है, तो आपको सबको पता ही होगा। अगला पॉइंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वॉज डिस्कवर्ड बाई रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रॉक्स देयर आर 156 स्पीशीज़ विच इन्फेक्ट्स वर्टेब्रेट्स। यानी कि टोटल 156 स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम के जो कि वर्टेब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं। बट मलेरिया इन मैन इज कॉज्ड बाय P. vivax, P. falciparum, P. ovale एंड P. malaria। तो यानी कि 156 स्पीशीज़ में से केवल 4 ही स्पीशीज़ है जो कि मैन में मलेरिया कॉज करते हैं। इन चारों का नाम हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है P. ovale इज़ ओनली फाउंड इन अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया मैक्सिमम इन्फेक्शंस आर ड्यू टू P. falciparum फॉलोड बाई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड रेस्ट इज मिक्स्ड इन्फेक्शन। पहली बात, जो प्लाज्मोडियम ओवल है वो अफ्रीका में ही मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट में है कि इंडिया में जो मैक्सिमम इन्फेक्शन होते हैं वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण होते हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट इन्फेक्शन कॉज करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और बाकी सारे मिक्स्ड इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि मलेरिया होगा, वाइवेक्स होगा। ठीक है, ऐसे मिक्स इन्फेक्शन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं मलेरिया का फुल मतलब पढ़ते हैं। मलेरिया मतलब मैल मीन्स बैड और एरिया मतलब एयर। दो वर्ड का ये बना हुआ काम, ये फुल मीनिंग है। मैल मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर। ये कहाँ से वर्ड निकला? बेसिकली जब बहुत पुराने ज़माने में जब मलेरिया का कारण पता नहीं था कि क्यों हो रहा है, तब पुराने ज़माने में लोगों ने एक हाइपोथेसिस बनाई थी कि ये शायद कुछ बुरी हवा के संपर्क में आने से, कांटेक्ट में आने से ये बीमारी फैल रही है। इसीलिए बैड एयर, बुरी हवा, एक तरह से ऐसे नाम दिया था इसे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये जितने भी हमने स्पीशीज़ पढ़े, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, फैल्सीपैरम, मलेरिया, ओवेल, इन सब का इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पे। ठीक है, वाइवेक्स का टोटल 14 डेज, फैल्सीपैरम का 12 डेज, मलेरिया का 28 डेज एंड ओवेल का 17 डेज। यहाँ आप देख सकते हैं फैल्सीपैरम का सबसे कम दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि 12 दिन, और मलेरिया का सबसे मैक्सिमम डेज है यानी कि 28 डेज। बिल्कुल एग्जैक्टली फैल्सीपैरम का डबल, ऑलमोस्ट कह लीजिए डबल से भी ज़्यादा, एग्जैक्टली डबल से भी ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा MCQ का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि मिनिमम और मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड किसका है। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड DPG एग्ज़ाम और UPSC में भी पूछा गया। तो एग्जैक्टली लैब इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन UPSC में भी आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, एक बात चीज़ यहाँ नोट करने वाली एक और है कि मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या समझे आप, कि ये कितने जल्दी ह्यूमन के अंदर, जब ये होस्ट के अंदर चला गया यानी ह्यूमन के अंदर चला गया, तब ये कितने देर बाद या कितने दिन बाद ये अपनी क्लिनिकल सिम्टम्स शो करेगा। दिस इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। और जितना इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा उतना ही ये स्पीशीज़ उतना ही घातक होता है। तो इसलिए बोला गया दी मोस्ट थ्रेटफुल या घातक कह लीजिए, डेंजरस कह लीजिए, फैल्सीपैरम ही होता है। ठीक है, खैर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। होस्ट इसके दो होते हैं, डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट। डेफिनेटिव एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और इंटरमीडिएट मैन होता है इसका। एक बात बता दो, डेफिनेटिव होस्ट के अंदर सेक्सुअल साइकिल चलती है और इंटरमीडिएट
होस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। ये देखिए, ये आपके फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये ब्लड मिल के लिए आई है, ये प्रोबोसस है। ठीक है, आप तो बाकी कुछ जानते ही होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। ठीक है, इसको अगर हम मोटा मोटी शुरू करें पढ़ना, ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मिल। यहाँ मॉस्किटो आई जिसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइड्स भरे पड़े थे, उसने ब्लड मिल के दौरान क्या किया, स्पोरोजॉइड्स एक हेल्दी मैन के अंदर विड्रॉ कर दिया। अब वो स्पोरोजॉइड्स लिवर सेल्स में जाते हैं, जो पैरेन्काइमल लिवर सेल्स होते हैं उनमें जाते हैं, उनको अटैक करते हैं और उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और शाइजॉन्ट क्रिएट कर देते हैं, यानी कि शाइजॉन्ट बना देते हैं। फाइनली वो जो शाइजॉन्ट होता है या कह लीजिए लिवर सेल होता है, वो भरने के बाद फट जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी सारे शाइजॉन्ट्स निकलते हैं, या मीरोजॉइड्स से हम कहने लगते हैं, मीरोजॉइड्स निकलते हैं। और वो फिर मीरोजॉइड्स होते हैं, वो आरबीसी को, हेल्दी आरबीसी को, ह्यूमन ब्लड में जाके हेल्दी आरबीसी को अटैक करते हैं। अब हेल्दी आरबीसी को अटैक करते हैं, जिसमें जाके वो ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिंग शेप ले लेते हैं। ठीक है, समझ गए? जो लिवर से शाइजॉन्ट निकले थे वो हेल्दी आरबीसी को अटैक करके उसके अंदर रिंग शेप ले लेते हैं ट्रोफोजॉइट का। अब ये फर्दर जो ट्रोफोजॉइट होते हैं वो दो वे में डिवाइड होते हैं, दो पाथ में चले जाते हैं। एक जहाँ ये फर्दर और शाइजॉन्ट बनाते हैं और आरबीसी को फाइनली रप्चर करके और फर्दर जो आरबीसी हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा, यही जो ट्रोफोजाइट होते हैं फर्दर जाके गेमेटोसाइट्स बना देते हैं, गेमेट्स बना देते हैं। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो गेमेट्स, मेल वाला होगा माइक्रो और फीमेल वाली होगी मैक्रो। और यही फिर बाद में जाके जो गेमेट्स है ब्लड अगेन इंजेक्ट कर लेगी, खुद के अंदर ले लेगी, सक कर लेगी, और जो मॉस्किटो होगा उसके अंदर ये गेमेट्स क्या करेंगे, इन्फ्यूज़ करेंगे, यानी कि फर्टिलाइज करेंगे। आप देख रहे होगे 9th नंबर, एक्स फ्लैजेलेटेड माइक्रो गेमेट्स। ठीक है, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे और ऊकाइनेट बनेगा। इंटरेक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, जिसके कारण ऊकाइनेट बनेगा, ओसिस्ट बनेगा और फाइनली ओसिस्ट रप्चर होकर स्पोरोजॉइट रिलीज करेगा और वो स्पोरोजॉइट मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे। और फर्दर वही मॉस्किटो जब किसी और हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी तो अगेन ये पूरा लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का काम करने लगेगा। अब यहाँ एक बात है, जितने ये जो ऊकाइनेट ओसिस्ट जो हो रहा है ये मिड गट में हो रहा है मॉस्किटो के, ये आप लिख लेना। एक चीज़ और नोट करते हैं, जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो इन्फेक्टिव फॉर्म होगा ह्यूमन के लिए, और जो गेमेटोसाइट्स होंगे वो इन्फेक्टिव फॉर्म होगा मॉस्किटो के लिए। ये जो लाइफ साइकिल है ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू है, हल्का हल्का। वैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका थोड़ा डिटेल वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये रहा लाइफ साइकिल इन मैन हम पढ़ते हैं, आखिर ह्यूमंस के अंदर क्या हो रहा है थोड़ा डिटेल में। प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होगा पहला स्टेज, यानी कि इरिथ्रोसाइट से पहले। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होगा, यानी कि अब इरिथ्रोसाइट के अंदर क्या साइकिल काम कर रही है। फिर गेमेटोगोनी, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, ये 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे मैन के अंदर। एक पॉइंट ये भी कहता है इन्फेक्टिव फॉर्म स्पोरोजॉइट होता है मैन में, ये हमने तो पढ़ा ही था अभी। तो पहला जो है हमारा प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, उसके बारे में पढ़ते हैं। अकर्स इन पैरेन्काइमा ऑफ सेल्स ऑफ लिवर, लिवर के पैरेन्काइमल सेल्स में होगा ये। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ब्लड इज स्टेराइल, ऑब्वियसली बिकॉज लिवर में हो रहा है तो ब्लड में हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई पैरासाइट नहीं मिलेगा। आप जितने मर्जी स्मेयर बना लो, कुछ भी कर लो, आपको ब्लड में कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट, लिबरेटेड मीरोजॉइट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोजॉइट्स। जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि लिवर सेल फट के मीरोजॉइट्स निकलेंगे, शाइजॉन्ट जो फट के जो होते हैं मीरोजॉइट निकलेंगे, उसे हम क्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं। एक बात बता दूं, जितने भी चाहे आरबीसी फटे चाहे आपका लिवर सेल फटे, उसमें से निकलते हैं मीरोजॉइट्स। अब मीरोजॉइट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि अगर लिवर के पैरेन्काइमल सेल्स फट के मीरोजॉइट रिलीज़ करते हैं, उन मीरोजॉइट का नाम क्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं, उन्हें क्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं। ठीक है, और वही अगर आरबीसी फटेंगे तो उसे क्या कहेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये एक बात बता दूँ, जितने वर्ड्स ये हाईलाइटेड हैं, कलर कोडेड हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, कई बार वाइवा में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको नज़रअंदाज ना करना। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, माइक्रोमीरोजॉइट्स एंटर द सर्कुलेशन एंड स्टार्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी।
अभी हम पढ़ते हैं ये माइक्रोमीरोजॉइट क्या होता है। ठीक है, जो आपके क्रिप्टोजॉइट्स होते हैं, मीरोजॉइट्स होते हैं कह लीजिए, जो निकले उसमें भी दो बाइफरकेशन होती है। ठीक है, एक तो माइक्रोमीरोजॉइट, ठीक है, जो कि हमारे इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी क्रिएट करते हैं, और कुछ होते हैं मैक्रोमीरोजॉइट जो लिवर सेल को फिर से इन्फेक्ट करके एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी चालू करते हैं। वही अगला पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, कि माइक्रोमीरोजॉइट जो होते हैं वो सर्कुलेशन में अगेन जाके अगेन इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी स्टार्ट करते हैं, वाइल जो कॉमा के बाद जो चालू होता है वो क्या है, वाइल मैक्रोमीरोजॉइट री एंटर द लिवर सेल्स एंड स्टार्ट एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ये प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के लास्ट स्टेज में होता है बिल्कुल। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं ये क्या है, माइक्रोमीरोजॉइट्स एंड मैक्रोमीरोजॉइट्स। माइक्रोमीरोजॉइट्स जो होते हैं वो दोबारा से आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। मैक्रोमीरोजॉइट होते हैं वो दोबारा लीवर सेल से ही निकलते हैं और दोबारा लीवर सेल्स में जाके फिर से एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी शुरू करते हैं। ये रहा जो लास्ट स्टेज है ना, फोर्थ वन, उसको शुरू करते हैं। खैर ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो 8 दिन की ड्यूरेशन है, जो फैल्सिपेरम उसका 6 डेज, मलेरिया का 15 डेज एंड ओवेल का 9 डेज। यहाँ फिर से ऑब्जर्व करने वाली बात है, ड्यूरेशन प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में सबसे कम फैल्सिपेरम का है और सबसे ज़्यादा मलेरिया का है। इसीलिए फैल्सिपेरम बहुत घातक बोला गया, बिकॉज इतने जल्दी इन्फेक्ट करता है ये पेशेंट को कि इलाज करने का टाइम जो होता है, जो मिलता है डायग्नोसिस का प्लस ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है वो बहुत कम मिलता है बाकियों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट स्टेज पढ़ते हैं हम। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में क्या होता है, पैरासाइट रिसाइड्स इन आरबीसी। एग्जैक्टली आरबीसी के अंदर होता है पैरासाइट। 3 स्टेजेस में आरबीसी के अंदर पाया जाता है पैरासाइट। पहला ट्रोफोजॉइट, दूसरा साइजोन्ट एंड तीसरा मीरोजॉइट। ठीक है, अब क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, बर्स्टिंग या लाइसिस ऑफ आरबीसी ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट लीड्स टू क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया। क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया से क्या मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जो मलेरिया का मरीज होता है वो शिवरिंग करता है, वो काफ़ी कांपता है, उसे बोलता है थोड़ी ठंड सी लग रही है, फीवर सी आ रही है, चिल्स आ रही है, और वो कांपता है, थोड़ा शिवर करता है और उसको दिल करता है कि कुछ ओढ़ लूँ। कई बार अगर आपने देखा होगा तो ये चीज़ आपको मिलेगा गाँव गराज में कि ऐसा होता है। वो उस टाइम बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे आरबीसी लाइज होते हैं ना, उसको चिल्स आते हैं, जो पेशेंट होता है उसे चिल्स आते हैं, तब कह लीजिए यही वो चीज़ ये पॉइंट बता रहा है कि बर्स्टिंग या लाइसिस ऑफ आरबीसी ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट, उससे क्लिनिकल अटैक आते हैं। मीरोजॉइट्स आर लिबरेटेड, ये जो जब बर्स्ट हो जाता है आरबीसी तो मीरोजॉइट लिबरेट हो जाता है। इसमें ड्यूरेशन देखिए अगेन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल और फैल्सिपेरम का ऑलमोस्ट सेम है 48 आवर्स, मलेरिया का 72 आवर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गेमेटोगोनी। आफ्टर इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी सम मीरोजॉइट डेवलप इनटू गेमेटोसाइट्स। हमने जैसे पढ़ा था ना इसमें, कुछ इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के बाद गेमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इंडिविजुअल हु हार्बर्स गेमेटोसाइट इज कॉल्ड एज कैरियर, यानी कि जिस इंडिविजुअल में गेमेटोसाइट्स होंगे उसको हम कैरियर का नाम कहेंगे। अब है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। Some merozoite after pre-erythrocytic साइजोगोनी reinfect liver parenchyma cell to start exoerythrocytic साइजोगोनी। Merozoite from exoerythrocytic साइजोगोनी called phrenozoites। ठीक है, मैं आपको पॉइंट फर्स्ट से फिर से समझाता हूँ। कुछ मीरोजॉइट प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के बाद दोबारा से लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी शुरू होती है। ठीक है, ये हमने इधर पढ़ा था अभी, ये रहा ये वाला पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है ना, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी मैक्रोजॉइट, ये वही वाला पॉइंट कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। और जो मीरोजॉइट जो एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी से रिलीज होंगे उसे फ्रेनोजॉइट्स कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला था मीरोजॉइट्स को, क्रिप्टोजॉइट्स प्री इरिथ्रोसाइटिक में, और एक्सोइरिथ्रोसाइटिक में हम इसे फ्रेनोजॉइट्स कहते हैं। अगेन ये अब आपको दिमाग में आ रहा होगा मे बी कि यहाँ पे कहीं फ्रेनोजॉइट कह रहे हैं, कहीं क्रिप्टोजॉइट कह रहे हैं, एक ही चीज़ क्यों नहीं बुलाते हैं? ये एक ही चीज़, एक ही नाम से हम इन्हें इसलिए नहीं बुलाते हैं ताकि हम क्लैरिफाई कर सकें कि हम कौन से स्टेज की
मीरोजॉइड की बात कर रहे हैं। अगर मैं फ्रेनोजॉइड बोलूँगा तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी की ही मैं बात कर रहा हूँ, मीरोजॉइड ऑफ एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं क्रिप्टोजॉइड बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि मैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी स्टेज के मीरोजॉइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए दोनों को अपना अपना नाम दिया गया। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट में एब्सेंट इन फैल्सीपेरम, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी फैल्सीपेरम में एब्सेंट होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैप्स बाय हिप्नोजॉइड्स, ठीक है, जो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी है उसमें ये रिलैप्स होता है बाय हिप्नोजॉइड्स, जो कि वाइवेक्स और ओवेल में ही होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, हिप्नोजॉइड्स किस में होते हैं, वाइवेक्स एंड ओवेल में। कौन से स्टेज में होते हैं, तो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। हमने मैन तक अब तक पढ़ा था, अब हम मॉस्किटो के अंदर क्या हो रहा है वो पढ़ेंगे। सेक्सुअल साइकिल अकर्स, एग्जैक्टली, डेफिनेटिव होस्ट है। इन्फेक्टिव फॉर्म इज गेमेटोसाइट, यानी कि गेमेटोसाइट्स मॉस्किटो में इन्फेक्टिव फॉर्म है, और मेल्स में क्या था, मैन में क्या था आपका स्पोरोजोइट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं, माइक्रोगेमेट पेनिट्रेट्स या कह लीजिए प्लस मैक्रोगेमेट्स, जिसके बाद क्या होता है ookinete, oocyst एंड स्पोरोजोइट बनता है। वो हमने शुरू में लाइफ साइकिल में पढ़ा था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नो रिलैप्सेस इन फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम में रिलैप्सेस यानी कि रिलैप्स नहीं होता है। री इन्फेक्शन आर प्रेजेंट इन फैल्सीपेरम ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ ब्लड इन्फेक्शन। हाँ, रिलैप्स नहीं होता है, यानी कि एक कह लीजिए कहीं मॉस्किटो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये प्लाज्मोडियम कह लीजिए। रिलैप्स मतलब कहीं ना कहीं छुपा हुआ बैठा रहेगा, लेटेंट बैठा रहेगा और दोबारा हो जाएगा आपको, आपकी बॉडी में ही बैठा हुआ है कैरियर, आप कैरियर एज अ कैरियर है, वो आपको कहीं ना कहीं री इन्फेक्ट कर गया। लेकिन ये चीज़ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में नहीं होती, लेकिन री इन्फेक्शन होती है दोबारा ब्लड इन्फेक्शन से। यानी कि कैसे, अगर किसी डोनर को, ब्लड डोनर को फैल्सीपेरम है और उसने ब्लड दे दिया, तो जो रिसिपिएंट है उसको भी फैल्सीपेरम मलेरिया हो जाएगा। या फिर अगर उसको मॉस्किटो बाइट कर ले और मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजोइट हो फैल्सीपेरम के, तो अगेन उसको री इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी कि सेल्फ रिलैप्सेस नहीं हो सकता, लेकिन री इन्फेक्शन थ्रू अदर वेक्टर्स हो सकता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट में आता है एक्सेप्ट प्लाज्मोडियम मलेरिया ऑल अदर प्लाज्मोडियम स्पीशीज इन्फेक्ट्स यंग आरबीसी, यानी कि रेटिकुलोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर ये जितने चारों, ये तो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये यंग आरबीसी यानी कि रेटिकुलोसाइट्स को प्लाज्मोडियम मलेरिया इन्फेक्ट नहीं करता है, वो नॉर्मल आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन बाकी तीनों जो होंगे, वाइवेक्स, ओवेल और फैल्सीपेरम, वो रेटिकुलोसाइट्स को इन्फेक्ट करते ही करते हैं। मलेरियल पिगमेंट इज डिराइव फ्रॉम हीमोग्लोबिन, जो मलेरियल पिगमेंट है स्टेनिंग के बाद जो हमें दिखता है वो हीमोग्लोबिन से ही हमें मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप जो पूरा देख रहे हैं, अगर मैं इसे आपको देखना बताऊं, आप पहले ये देखना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मलेरिया एंड ओवेल, इन सब के देखिए ट्रोफोसाइट स्टेज, शाइजोन स्टेज और गेमेटोसाइट स्टेज कुछ ऐसे दिए हैं। ठीक है, किस अर्ली स्टेज, लेट स्टेज, अर्ली, मैच्योर, मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स कैसे दिखते हैं बेसिकली, उसका आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। बेसिकली मैंने एंड में भी जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं जो हमें ब्लड फिल्म में मिलते हैं वो भी लगाया, बट ये एक रॉ आइडिया के लिए बहुत अच्छा डायग्राम है, इसलिए मैंने इसमें लगाया। अब देखिए, और अगर मैं इसमें पढ़ूँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ट्रोफोजोइट्स कैसे होते हैं अर्ली स्टेज में, बिग रिंग शेप के होते हैं, अंगूठी जैसे शेप दिख रहे हैं, जैसे अंगूठी में एक बीड होती है शुरू में और फिर ये मोटा सा होता है अंगूठी, ये बिग अंगूठी जैसे दिखेंगे, बड़े अंगूठी की तरह दिखेंगे। ठीक है, और इसमें हमें स्कफनर्स डॉट भी मिलेंगे। ठीक है, स्कफनर डॉट्स मिलते हैं। और अगर फैल्सीपेरम की तरफ मूव करते हैं, मल्टीपल रिंग एकॉल या मल्टीपल एकॉल रिंग, मतलब आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे ना इसमें रिंग्स मिलेंगे। इसमें खैर इस पिक में एक ही दिखाया है, बट मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा, उसमें मल्टीपल रिंग्स भी दिखाई देंगे। ये इसका यूनिक फीचर है फैल्सीपेरम का। ठीक है, मल्टीपल रिंग्स दिखेंगे। इसमें आपको मोरस क्लेफ्ट मिलेंगे, मोरर क्लेफ्ट मिलेंगे। ठीक है, ये एक तरीके का पिगमेंट है, ये एक तरीके का कह लीजिए पिगमेंट है या कह लीजिए डॉट डॉट है, वैसा दिखेगा। ये जो स्कफनर डॉट, मोरर क्लेफ्ट, ये सब लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर पेपर में पूछा गया, हर वाइवा में पूछा गया है प्लाज्मोडियम से।
ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं मलेरिया में, प्लाज्मोडियम मलेरिया में इसके जो ट्रोफोजाइट का लेट स्टैंड होता है उसमें बैंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। बैंड फॉर्म होते हैं, ये देख रहे हैं आप, बैंड जैसा है, एक बैंड मतलब एक पट्टे जैसा, ठीक है। तो ये बैंड फॉर्म जैसा होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, बैंड फॉर्म आपको कभी कभी वाइवैक्स में भी मिलता है, तो ये कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट भी करता है कि ये बैंड फॉर्म किसका है, मलेरिया का है या वाइवैक्स का है। बट फर्दर कैसे क्लियर किया जाता है वो नेक्स्ट आपको ना, मतलब सॉरी, लास्ट स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा जो मलेरिया का जो बैंड होता है वो थोड़ा थिकर और डार्कर होता है, वेयरएज वाइवैक्स का जो बैंड फॉर्म होता है वो काफ़ी लाइट होता है, तो उससे क्लैरिफाई होता है। एक और चीज़, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम मलेरिया उसमें आपको जीमेन स्टिपलिंग जो होते हैं वो मिलेंगे, डॉट्स जो होते हैं उसके पिगमेंट्स मिलेंगे जीमेन स्टिपलिंग के। लास्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल, इसमें आपको स्कफनर्स डॉट मिलेंगे। एक चीज़ आपने देखा, स्कफनर डॉट आपको वाइवैक्स में भी मिलेगा, ओवेल में भी मिलेगा। बैंड फॉर्म आपको मलेरिया में मिलेगा और वाइवैक्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से देखना है, ठीक है, आपको उस हिसाब से देखना है। एक चीज़ देखो, ट्रोफोजाइट अर्ली स्टेज में रिंग शेप के आपको वाइवैक्स में मिलेगा, फैल्सीपेरम में मिलेगा, मलेरिया में भी मिलेगा, बट ओवेल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ना कुछ एमसीक्यू खुद से भी तैयार करना हो, कुछ चीज़ याद रखनी होगी कि हाँ भाई रिंग स्टेजेस कहाँ मिलेंगे, मल्टीपल एकॉल रिंग कहाँ मिलेंगे। मल्टीपल मतलब बहुत सारे एकॉल रिंग्स किस में मिलेंगे, तो केवल फैल्सीपेरम में मिलेंगे। बिग अगर आरबीसी में देखूँ और बड़ा सा एक रिंग दिखाई दे रहा है, क्लियर दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा है आरबीसी में, देखो कितना बड़ा एरिया, तो मुझे डायरेक्ट आइडिया लग जाना चाहिए कि वाइवैक्स ही है ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ है। गेमेटोसाइट्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आप देख लो, फैल्सीपेरम का जो गेमेटोसाइट्स है वो बनाना शेप, मेल का जो होगा वो बनाना शेप और सॉसेज शेप होगा, और फीमेल का जो गेमेटोसाइट होगा वो क्रीसेंट शेप का होगा, ठीक है। ये शेप याद रखना, काफ़ी काम आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या है, फीवर्स एंड चिल्स, जो कि इसका ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्लिनिकल कह लीजिए अटैक में यही चीज़ होता है, जो आरबीसी फट के जो मैंने बताया था ना आपको, जो कांपना जो करता है, ठंड सा लगता है, वही ये वाला पॉइंट है। फीवर एंड चिल्स अलॉन्ग विथ हेडेक, मायाग्लियास यानी मसल पेन, अर्थग्लिया यानी कि जॉइंट पेन, वीकनेस, वॉमिटिंग एंड डायरिया। सेकेंड पॉइंट, स्प्लीनोमेगैली, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पल्मोनरी एंड रीनल डिसफंक्शन, ठीक है, पल्मोनरी और रीनल डिसफंक्शन भी हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप सोचो पल्मोनरी और रीनल डिसफंक्शन क्यों होंगे, जहाँ पे आपको अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो आपको कहीं ना कहीं वीकनेस होगी, जो कि यहाँ पे कहेंगे। वॉमिटिंग आप कर दोगे तो अगेन आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बिगड़ गए, डायरिया कर दिया तो आपके अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स बिगड़ गए। अनीमिया हो गया, क्यों, स्प्लीनोमेगैली होगा तो क्या होगा, आपके आरबीसी की किलिंग फास्ट हो जाएगी, क्योंकि अगेन आपके आरबीसी के अंदर क्या है, पैरासाइट होंगे, तो उसको फटाफट किल करने का ऑर्डर आता है, तो जिससे क्या होता है, स्प्लीन जल्दी जल्दी उसकी किलिंग शुरू कर देगा, बिकॉज स्प्लीन इज़ ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी, जिससे क्या होगा, स्प्लीन भर जाएगा, स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, स्प्लीन फुल हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगेन आरबीसी के साथ साथ आपके प्लेटलेट्स भी ख़त्म हो रहे हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, आपकी कहीं ना कहीं आपकी ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएंगे, जिससे आपके रीनल डिसफंक्शन और पल्मोनरी डिसफंक्शन हो ही जाएंगे। एंड फाइनली न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी आपके अंदर आने लगेंगे, ठीक है। क्लिनिकल सिम्टम्स, नेक्स्ट पॉइंट, क्लिनिकल सिम्टम्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ इन्फेक्शन, लेवल ऑफ पैरासाइटीमिया एंड इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट। यानी कि जो क्लिनिकल सिम्टम ये सारे हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ही आपको देखने को मिले हर एक पेशेंट में, ये डिपेंड करता है कि किस स्पीशीज़ के प्लाज्मोडियम ने अटैक किया है, पैरासाइटीमिया यानी कि इन्फेक्शन कितना हाई है, कितना पावरफुल है, थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, इम्यून सिस्टम पेशेंट का कितना पोटेंट है, कितना पावरफुल है, ठीक है, यही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉजेज सीवियर एंड पोटेंशियल मलेरिया विथ सेरेब्रल मलेरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक वाटर फीवर। यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पहली बात सबसे सीवियर इन्फेक्शन करता है मलेरिया का। अगर कोई बोले सबसे डेडली कौन सा है, तो अगेन फैल्सीपेरम ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सीधा ब्रेन पे अटैक करता है, ठीक है। तो मामला बड़ा इसका बहुत, ये काफ़ी फैटल भी है, कई बार इसमें मैक्सिमम इसी केस में, इसी फैल्सीपेरम के केसेस में ही लोगों की डेथ होती है। बाकी में कुछ में बच भी जाते हैं, कुछ में मरते भी है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पेशेंट मारे जाते हैं, इसलिए बहुत फैटल है ये। तो ये सेरेब्रल मलेरिया कॉज करता है, और जिसे हम ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक वाटर फीवर।
ब्लैक फीवर है, ब्लैक वाटर फीवर है, ऐसे करके ना बहुत सारे हैं जो ब्लैक ब्लैक से नाम से हैं हमारे मेडिकल फील्ड में। इवन पैरासाइट में तो, पैरासाइटोलॉजी में तो खास कर से है, तो इसको अलग से टर्मिनोलॉजी इसको क्लियर रखना। एक्यूट रीनल फेलियर कॉज करता है, सीवियर अनीमिया कॉज करता है, ये एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कॉज करता है, मल्टीपल इन्फेक्शन ऑफ सिंगल आरबीसी दैट इज मोर देन वन पैरासाइट इन्वेडिंग सिंगल आरबीसी इज़ वेरी कॉमन। यानी कि एक आरबीसी के अंदर टोटल 2 से 6 पैरासाइट अटैक कर चुके होंगे। हमने पढ़ा था ना इससे पहले, ये देखो मल्टीपल एकॉल रिंग, मैंने बोला था ना बहुत सारे रिंग्स होंगे, जितने पैरासाइट होंगे उतने रिंग्स होंगे, यानी कि 2 से 6 पैरासाइट एक आरबीसी के अंदर होते हैं। तो यही वो पॉइंट है। नेक्स्ट, कॉजेज मैलिग्नेंट टर्शन मलेरिया ऑल्सो कॉल्ड एज परनीशियस अनीमिया। अगर आपने हिमैट में पढ़ा होगा अनीमिया का टॉपिक, तो आपको पता होगा कि क्या होता है परनीशियस अनीमिया। ठीक है, परनीशियस अनीमिया या है ना, परनीशियस अनीमिया पढ़ा ही होगा आपने। वैसे ही होता है परनीशियस मलेरिया। इसमें क्या होता है, आपके जो होता है आप फेंट होने लगते हो, जो होगा, ठीक है, जो आपके कह लीजिए रिस्ट में पेन होगा, आपके जैसे फेंट हो गए, ठीक है, आपकी ग्रिटिंग टीथ हो गए, टीथ काफ़ी ना ग्रिटरिंग से होने लगेंगे, ऐसे ऐसे करके ना एंग्जाइटी होगी आपके अंदर, काफ़ी सारे ना ऐसे कुछ आपके सिम्टम्स आने लगेंगे परनीशियस मलेरिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है परनीशियस मलेरिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस का मतलब जानते होंगे सेल डेथ, रीनल फेलियर ये कॉज कर सकता है। ये अगेन सेकंड पॉइंट में भी लिखा था, एक्यूट रीनल फेलियर। अगर एक बात रखिए, मैंने ये पॉइंट दोबारा इसलिए लिखा कि ज़रूरी नहीं आपको एक्यूट रीनल फेलियर ही एग्ज़ाम में पूछे, आपको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी पूछ लिया जा सकता है। यहाँ हालांकि किडनी से रिलेटेड कोई वर्ड यूज़ किया नहीं है, बट स्टिल इट इज़ डिनोटिंग किडनी ही। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में क्या कहा जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में इंक्लूड्स स्प्लीनोमेगाली रेयरली और विथ स्प्लीनिक रप्चर, यानी कि कभी कभी या हो सकता है स्प्लीन रप्चर भी हो जाए। कॉजेज बेनाइन टर्शन मलेरिया, बेनाइन टर्शन मलेरिया ये कॉज करता है। सबके अपने अपने मलेरिया के ना कुछ खास पॉइंट है, जैसे फैल्सीपेरम का हमने पढ़ा परनीशियस मलेरिया, वाइवेक्स का भी हमने पढ़ा बेनाइन टर्शन मलेरिया। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनमें से कुछ भी एक पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम मलेरिया इंक्लूड्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कॉजेज क्वार्टरन मलेरिया। अगेन लास्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल कॉजेज ओवेल टर्शन मलेरिया। हालांकि ये अफ्रीका में होता है, इसलिए इसमें इसके ज़्यादा सिम्टम्स कुछ पड़े नहीं, आना ही इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल ओवेल टर्शन मलेरिया ये कॉज करता है। तो सबके अपने मलेरिया के अपने टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये डेफिनेटली याद रखना। नेक्स्ट, लैब डायग्नोसिस में हम आते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपी ऑफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म बोथ थिक एंड थिन स्मीयर। ठीक है, पीबीएफ हम करेंगे, माइक्रोस्कोपी थिक एंड थिन स्मीयर में दोनों स्टेंड्स होंगे, सारे स्टैंड होंगे। थिक स्मीयर आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट, वेरएज थिन स्मीयर आर यूज्ड फॉर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। जो थिक स्मीयर हम बनाएंगे उसमें हम केवल पैरासाइट ही देख सकते हैं कि पैरासाइट है या नहीं है, स्पीशीज़ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और थिन स्मीयर में हम स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। स्टेन हम इन स्मीयर को करते हैं बाय रोमानस्की स्टेन, और कौन कौन से हम यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम। पहला जिम्सा स्टेन, जो कि मोस्ट प्रेफर्ड है बिकॉज इट अलाउज सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लाइक स्कफनर डॉट, मॉरर्स क्लेफ्ट etc विच मे नॉट बी सीन इन अदर्स। तो जो हमने इससे पहले पढ़ा था मॉरर्स क्लेफ्ट, स्कफनर डॉट, ज़ीमन स्टिपलिंग, वो सारा हमारे जिम्सा स्टेन के कारण ही हम विजुअलाइज कर सकते हैं, और स्टेन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अदर रोमानस्की स्टेन, अगर मान लो हमें ये मॉर्फोलॉजी नहीं देखनी है तो हम और क्या क्या स्टेन यूज़ कर सकते हैं रोमानस्की स्टेन में। लीशमैन स्टेन हो गया, राइट स्टेन हो गया, फील्ड स्टेन हो गया, जीएसबी यानी जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन हो गया। यही एक ओनली इंडियन स्टेन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं रोमानस्की स्टेन इन डायग्नोसिस ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि एंटीजन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। उसमें क्या है, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2 HRP2, इट इज़ सेंसिटिव एंड डायग्नोस्टिक फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेट। फिर नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम एल्डोलेज और फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोलेज। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम एल्डोलेज या फिर प्लाज्मोडियम फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोलेज हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबल एज डिपस्टिक और कार्ड टेस्ट, यानी कि ऊपर हमने ये जो तीनों पढ़ा है HRP2, प्लीग्लू, DH, फिर है पैल्डो जो है, ये सारे ये आपके डिपस्टिक और कार्ड टेस्ट में अवेलेबल होते हैं। जो हम करते हैं ना कार्ड टेस्ट और डिपस्टिक, उनमें यही तीनों चारों चीज़ें रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फिंगर प्रिक ब्लड सैंपल्स आर यूज्ड। ऑब्वियसली कुछ बूंद की ज़रूरत होती है तो हम फिंगर प्रिक जो होता है वही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम टेस्ट कर सकते हैं PCR हम कर सकते हैं, जिसमें 2% एग्रोस जेल एनालिसिस फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम DNA, यानी कि हम PCR टेस्ट भी करते हैं जिसमें हम 2% एग्रोस जेल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन हो जाती है DNA जो होता है हमारा उसमें। एग्रोस जेल जो होता है हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, जस्ट जनरली बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हम इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन ये भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिस पे ही है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट आखिर क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए 3 डेज क्लोरोक्विन प्लस 14 डेज प्राइमाक्विन यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। फैल्सिपेरम के लिए हम आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी ACT यूज़ करते हैं। अगर किसी को मैं एक बात बताता हूँ, कुछ डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ सुधार चाहिए, तो प्लीज़ आपका कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, उसको भर दो आप अच्छे से, ताकि मुझे लेक्चर्स देने में और आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। आर्टेमिसिन, तो चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी जो होता है, इसके 2-3 टाइप की होती है, जो कि मैंने इसमें डाला नहीं। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको अलग से डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स्ड इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड एज फैल्सिपेरम इन्फेक्शन बट प्रेमाक्विन इज गिवन फॉर टोटल 14 डेज। यानी कि अगर किसी पेशेंट को मिक्स्ड इन्फेक्शन होगा, यानी कि वाइवेक्स हो गया, मलेरिया हो गया, फैल्सिपेरम हो गया, ओवेल हो गया या मलेरिया आपस सब मिक्स है, तब उससे हम पहली बार ट्रीट करेंगे या उसको हम ट्रीटमेंट देंगे फैल्सिपेरम ही मान के, और उसमें हम प्रेमाक्विन देंगे 14 दिनों तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ओवेल शुड बी ट्रीटेड एज वाइवेक्स। जो ओवेल होगा उसे हम वाइवेक्स की तरह ही मान के ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार शुरू से शुरू करते हैं। जो वाइवेक्स होगा उसमें हम 3 दिन तक क्लोरोक्विन देंगे और 14 दिन के लिए प्रेमाक्विन देंगे। ठीक है, फैल्सिपेरम में हम आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे, ACT देंगे। मिक्स्ड इन्फेक्शन होगा तब हम उसे फैल्सिपेरम मान के ही 14 दिनों तक के लिए प्रेमाक्विन देंगे। अगर ओवेल होता है किसी पेशेंट को, खुदा ना खासा कोई अफ्रीका से है, तो उसे हम एज अ वाइवेक्स मान के ही उसको ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि 3 डेज क्लोरोक्विन एंड 14 डेज प्रेमाक्विन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन सीवियर कंडीशन कंसल्ट टू फिजिशियन फॉर बेटर एंड फास्ट रिकवरी। एग्जैक्टली, अगर कोई सीवियर कंडीशन है पेशेंट का तो आप फिजिशियन के पास जाइए और फास्ट और बेटर रिकवरी के लिए वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। प्रोफाइलैक्सिस यानी कि रोकथाम, हम इसको कैसे कर सकते हैं। नेवर अलाउ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को रुकने ना दें। ठीक है, किसी भी गड्ढे में किसी भी जगह पानी को रुकने ना दें, वरना मॉस्किटो जो फीमेल एनोफिलिस होगी वो वहाँ अंडे हैच करेगी, जिससे क्या होगा और ढेर सारी मॉस्किटो पैदा होंगे, जिससे इन्फेक्शन और धड़ल्ले से बढ़ेगा। पुट केरोसिन ऑयल ओवर स्मॉल पिट्स विथ स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि जिस पिट्स में, यानी कि जिस गड्ढे पे पानी रुका हुआ है ऑलरेडी पहले से, वहाँ पे मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल आप डाल सकते हो। ठीक है, केरोसिन ऑयल बेसिकली क्या करता है, पानी के ऊपर ऑयल, आपने देखा होगा ना, ऑयल पानी से डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर फ्लोट करता है पानी के ऊपर, जिससे क्या होता है जो अंडे होते हैं मॉस्किटो के, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है एयर से। ठीक है, और नरिशमेंट भी इतना नहीं मिल पाता है ढंग से, जिससे वो मॉस्किटो अंदर ही मर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंसुलेट कर देता है वो जो केरोसिन है या कोई ऑयल है, वो इंसुलेशन का काम करता है, जिससे मॉस्किटो नीचे रह जाते हैं और
ऑयल ऊपर रह जाता है और हवा के कांटेक्ट से वो अछूते रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूज मॉस्किटो रिपेलेंट इन हाउस एंड ऑफिसेज टू किल मॉस्किटोज। ऑब्वियसली मॉस्किटो रिपेलेंट जो स्प्रे होता है या कुछ भी ऐसा, गुड नाइट ऑल आउट, वो यूज़ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूज़ मॉस्किटो नेट इन होम, यानी कि अब अगर आप सो रहे हैं तो मच्छरदानी यूज़ कीजिए, मॉस्किटो नेट। क्लीन एयर कूलर्स रेगुलरली, यानी कि जो हमारे घर में कूलर होते हैं उसके जो पानी जो होता है उसको क्लीन कीजिए, यानी कि चेंज करते रहिए, जिससे अंदर मॉस्किटो के बच्चे या कह लीजिए मॉस्किटो अंडा ना दे पाए। ठीक है, आगे देखिए नोट, अगला एक नोट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। प्लाज्मोडियम नोलेसी इज़ अनदर स्पीशीज़ विच इन्फेक्ट्स ह्यूमन्स। ये एक नया स्पीशीज़ है, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि 4 स्पीशीज़ है, 5वां एक और है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, वो यही है प्लाज्मोडियम नोलेसी। एक और स्पीशीज़ है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ नॉट क्लियर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका पता नहीं है, और स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज जूनोटिक मलेरिया, बट फिर भी इसको एज ए जूनोटिक मलेरिया ही अभी तक कंसिडर किया गया है। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपने मैं आपको एक बता ही देता हूँ, ये जो एक बताया था ना एक आइडिया लगाने के लिए है, ओरिजिनल पिक्स में आपको बाद में बताऊँगा, वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में, रिंग्स ऑफ फैल्सीपेरम इन अ थिक स्मीयर। ये आप जो देख रहे हो फैल्सीपेरम में रिंग्स दिख रहे हैं आपको, एक ही आरबीसी के अंदर ये देखो 2-2 रिंग हैं, तीसरा है 3-3 रिंग है, यहाँ देखो इधर भी 3-3 रिंग है। मल्टीपल रिंग्स जो हमने पढ़े थे ना, मल्टीपल रिंग्स वो होते हैं, देखो बीड्स देख रहे हो, बीड्स, ये चीज़ें फैल्सीपेरम की। आप चाहे तो इसे पॉज करके जूम करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे आ जाओ, रिंग्स ऑफ फैल्सीपेरम इन थिन स्मीयर। थिन स्मीयर भी देख लो, ये देखो 2-2 है ना, मल्टीपल रिंग्स। 2 to 6 पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो हमने पढ़ा था, वही है। ट्रोफोजोइट फॉर्म ऑफ फैल्सीपेरम एंड गेमेटोसाइट, ये देखो ट्रोफोजोइट फॉर्म है, ये गेमेटोसाइट्स है। ये सारे ओरिजिनल पिक है, माइक्रोस्कोपिक पिक्स है। गेमेटोसाइट ऑफ फैल्सीपेरम अंडरगोइंग एक्सफ्लेजिनेशन। एक्सफ्लेजिलेशन हमने पढ़ा था ना कि जो मॉस्किटो के गट में होने लगता है, जो मॉस्किटो होता है उसके गट में माइक्रोगेमेट्स, एक्सफ्लेजिलेशन कौन शो करेगा? माइक्रोगेमेट। वो मैक्रोगेमेट में अपने फ्लैजिलेशन से क्या करेगा, जो मेल गेमेट्स है उसको इन्फ्यूज़ कर देगा। ठीक है, ये वही है। शाइजोंट ऑफ फैल्सीपेरम, शाइजोंट जो हमने पढ़ा था, लीवर सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करके शाइजोंट्स बना देते हैं, जिसके कारण लीवर सेल फट जाते हैं, और फिर यही चीज़ आरबीसी के साथ ही होती है। तो ये आरबीसी वाली पिक है, आरबीसी का शाइजोंट है, भर रहा है, आप देख रहे हैं, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो ये आरबीसी है पूरा, इसके अंदर शाइजोंट्स भरे हुए हैं, यही फट के बाहर मीरोजोइट बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। रिंग्स ऑफ ट्रोफोजाइट ऑफ मलेरिया, ये देखिए रिंग है, ये सिंगल रिंग है, इसमें मल्टीपल रिंग नहीं है। बैंड फॉर्म ऑफ ट्रोफोजाइट, ये देखिए बैंड फॉर्म है ट्रोफोजाइट का, मलेरिया में हमने पढ़ा था ना। बास्केट फॉर्म ऑफ ट्रोफोजाइट, एक और बात, बास्केट फॉर्म भी मिलते हैं, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बास्केट फॉर्म किस में मिलते हैं, वाइवा में पूछा जा सकता है। एक देखो गेमेटोसाइट है आपके मलेरिया के, ये देखो शाइजोंट है आपके मलेरिया के। ओवेल में आ जाओ, रिंग ऑफ ओवेल, अगेन ओवेल में देखो सिंगल रिंग है आरबीसी के अंदर। स्कफनर डॉट्स, ये देखो जो बात कर रहे थे हम, स्कफनर, काफ़ी सारे, आप इसे जूम करके देखना, काफ़ी छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आएंगे, वो होते हैं स्कफनर डॉट्स। माइक्रोगेमेट्स कुछ ऐसे दिखते हैं ओवेल के, मैक्रोगेमेट्स देखो ओवेल के कुछ ऐसे दिखते हैं। शाइजोंट देखो ओवेल का कितना क्लियर है, ये आरबीसी है, बिल्कुल फटने को आया, ये देखो बाहर बल्ज आउट हुआ पड़ा है काफ़ी सारा, ये बस अब फटने के ना लिबरेट हो जाएगा ये सारा ना, फिर ऐसे फैल जाएगा, जैसे आपके कंचे होते हैं ना, फेंक दो तो कैसे फैल जाते हैं एकदम, वैसे हो जाता है ये। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, रिंग ऑफ ट्रोफोजाइट, ये देखो वाइवेक्स के रिंग कितने हैं, सबके एक एक हैं आरबीसी के अंदर। केवल प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में ही मल्टीपल रिंग्स मिलेंगे। ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये देखो ट्रोफोजोइट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, इसमें क्या लिखा है, द अमीबॉइड अपीयरेंस, स्कफनर डॉट्स एंड एनलार्ज इन्फेक्टेड आरबीसी। पहली बात तो ये इन्फेक्टेड आरबीसी है जो कि काफ़ी एनलार्ज हो चुका है।
आप बाकी आरबीसी से कंपेयर करो, ये आरबीसी सबसे बड़ा है, ठीक है, और इसका अमीबॉइड अपीयरेंस हो गया, यानी कि अमीबा जो होता है उसकी तरह अपीयरेंस हो गया, टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी, प्लस इसके अंदर स्कफनर डॉट्स, ये देख रहे हो आप डॉट डॉट जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये इसी को कहते हैं स्कफनर डॉट्स। हमने पढ़ा था स्कफनर डॉट्स किस में मिलते थे, वाइवेक्स में और ओवेल में, है ना, देख लें एक बार, देखो है ना, ओवेल में ही है स्कफनर डॉट्स। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया, ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, नोट द बैंड लाइक अपीयरेंस ऑफ द ट्रोफोजोइट। देखो इसमें भी बैंड है, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि ट्रोफोजोइट जो होता है बैंड फॉर्म, वो आपके मलेरिया के साथ साथ वाइवेक्स में भी मिलते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो चलो इसमें आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, द बैंड लाइक अपीयरेंस ऑफ द ट्रोफोजोइट दैट मे बी मिस्टेकन फॉर अ बैंड फॉर्म ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया, एग्जैक्टली। Note, however, the fine light brown pigment that is distributed throughout the cytoplasm, ठीक है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कैसे हुई, फाइन यानी काफ़ी फाइन ना, लाइट सा पतला सा ब्राउन पिगमेंट है इसमें फैला हुआ थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट द, इसका देखो ब्राउन पिगमेंट्स आपको कहीं कहीं दिख रहे होंगे। ये चीज़ आपके मलेरिया में नहीं होता, उसका काफ़ी मतलब ना फाइन नहीं होगा, उसका काफ़ी कंफर्म सा होगा, उसका जो बैंड फॉर्म होगा काफ़ी आपको ना विजिबल आपको होगा, जितना हल्का हल्का सा ना, लाइट सा नहीं होगा, प्लस उसके अंदर ये पिगमेंटेशन अलग होगी। अब इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, पिगमेंट इन मलेरिया इज़ यूजुअली डार्कर, एग्जैक्टली, एंड कोर्सर, काफ़ी गाढ़ा होगा, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि आपके जो मलेरिया का जो बैंड फॉर्म होगा वो काफ़ी डार्कर होगा, वो काफ़ी गाढ़ा होगा, कोर्सर होगा, प्लस उसके जो डॉट्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं, वो खाली पेरिफेरी के आसपास होंगे, थ्रू आउट द बैंड में नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे, जो कि वाइवेक्स में है। तो यही चीज़ है जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, द इन्फेक्टेड आरबीसी आर ऑल्सो नोटिसेबली लार्जर दैन द अनइन्फेक्टेड आरबीसी, एग्जैक्टली, जो ये आरबीसी है वो करीब करीब बाकी सारे आरबीसी से थोड़ा बड़ा है, लार्जर है, ठीक है, एनॉमली आ गई इसके अंदर, ये जो है उसके कारण। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस पॉइंट को, जो बैंड फॉर्म होगा आरबीसी के, वो हमें मिलेगा वाइवेक्स में और किस में, मलेरिया में। इसके कारण कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन इसे कन्फ्यूजन को क्लियर आउट कैसे करते हैं, जो ट्रोफोजोइट वाइवेक्स में होगा वो काफ़ी लाइट होगा, काफ़ी हल्का सा दिखाई देगा, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर वही वेरस हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के साइटोप्लाज्म में, यानी कि मलेरिया के बैंड फॉर्म जो होगा वो काफ़ी डार्क होगा, काफ़ी कोर्सर यानी कि गाढ़ा होगा, ठीक है, क्लियरली विजिबल होगा, और जो पिगमेंटेशन है वो केवल बैंड फॉर्म के पेरिफेरी में ही, यानी कि बाउंड्रीज के आसपास ही मिलेगी। बस यही चीज़ है। आप इस स्टेटमेंट को चाहे तो समझ में ना आया होगा तो रिवाइंड करके समझ लेना, ठीक है, सुन लेना। देखो ये है गेमेटोसाइट्स आपके वाइवेक्स का, और ये शाइजोंट है आपके वाइवेक्स का। ये देखो ये आरबीसी का पूरा फटने वाला है, बस फट जाएगा कुछ दिनों में, और क्या। देखिए ये है आपका रप्चर्ड शाइजोंट जो कि रिलीजिंग मीरोजोइट। अब आपको कुछ क्लियर होगा, फटने के बाद देखो कुछ किस तरह से दिखते हैं, बोला था कंचे जैसे आप फेंक दे तो कैसे बिखर जाते हैं, वैसे बिखर जाते हैं। कहाँ पहले देखो एक ऑलमोस्ट एक गोलाकार में थे, राउंड था, और अब देखो। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, ग्लोबली एस्टिमेटेड 249 मिलियन केसेस इन 2022, यानी कि मलेरिया के 2022 में 249 मिलियन केसेस पाए गए थे, जिसमें से 6,08,000 डेथ्स हुए थे 2022 में। आप समझ रहे हो कितना बड़ा ये मतलब आज भी थ्रेट है ये। मोस्ट कॉमन इन साउथ ईस्ट एशिया, वैसे ये ग्लोबली कई और कंट्रीज़ में मिलता है, बट सबसे ज़्यादा ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, आपका कोरिया भी है, म्यांमार है, श्रीलंका भी आता है। बेसिकली अगर मैं आपको ना रीजन वाइज बता दूं तो ये जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है ये उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे पैरासाइट की ग्रोथ को कंडीशन फेवर करता हो,
यानी कि किसको मैं बताता हूँ कैसे। सब ट्रॉपिकल एरियाज़ प्लस ट्रॉपिकल एरियाज़, ऐसा एरिया जहाँ पे बरसात बहुत होती हो, ठीक है, उससे क्या होता है, फिर पैरासाइट्स को फैलने में मदद मिलती है। कैसे? अगेन फीमेल एनोफिलिस जो है वो अंडे हैच करती है, जिससे नंबर ऑफ़ मॉस्किटोज़ बढ़ते हैं और उनके अंदर इन्फेक्शन बढ़ता है, और वही मॉस्किटोज़ फिर हेल्दी मैंस को अनहेल्दी करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, आपको हेल्पफुल हुए हो। और अगर इस लेक्चर से आपको रत्ती भर भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो या फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके कुछ कंटेंट मिलता है, पीपीटीज तैयार होती है और मैं आपको ये चीज़ अपलोड करता हूँ। सो अगर मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपको इसमें कुछ लगता है कमी है या कुछ हटाना है या कुछ और जोड़ना चाहिए या मुझे बोलने के तरीके में सुधार चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसमें भर दीजिए, मैं उसी हिसाब से चेंजेस लाऊंगा। और अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है इन पैरासाइटोलॉजी, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइए। कुछ भी और बात हो तो आप कमेंट में बताइए, डेफिनेटली मैं आपको उसके रिगार्डिंग सोल्यूशंस दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का और लोगों का भला हो पाए। थैंक यू वेरी मच।